नमस्कार, मैं आप लोगों के साथ रवि कुमार, जो आप लगातार तरंग 24 न्यूज़ पर खबरें देखते हैं। ऐसी एक बड़ी खबर लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, जहां देखने को ये मिल पा रहा है कि सीधी में नशे के व्यापार के बाद लगातार चल रहा है देह का व्यापार। सही सुन रहे हैं, देह का व्यापार तो चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी थाने को शायद सूचना नहीं है। ये मात्र एक दिखावा है कि सूचना नहीं है, बल्कि कई बार सूचना दी भी जाती है तो सिर्फ वहां पर पहुंचने के बाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहां पर सिर्फ बालिग और नाबालिग की परिस्थिति देखी जाती है। कोई भी अगर लड़की बालिग है या बालिग लड़का है तो कुछ भी कर सकता है। ये स्वतंत्रता की आजादी है, ना कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। समाज में हम एक बड़ी गलती करते हैं कि हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे ही हम 18 साल प्लस हो जाते तो हमारी एक एडल्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं खत्म, कि अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो हम कुछ भी करें। सीधी जिले के अंतर्गत ऐसा बड़ा मामला देखने को मिलता है, जहां 14 साल 15 साल से लेकर के यानी कि 9वीं 10वीं की लड़कियों से लेकर के कॉलेज की कई लड़कियों को होटल में लगातार देखा जाता है। किसी दिन की बात हो तो मंडे या फिर बुधवार की बात हो यानी कि वेडनेसडे, आपको देखने को मिलेगा कि हर होटलों से निकलती हुई लड़कियों के मुंह पे एक नकाब होता है, बंधा हुआ नकाब, और सिर्फ नजरें चुराते हुए, सिर्फ इसलिए कि कहीं मेरा भाई और पिता तो नहीं देख रहा, और नजरें चुराते हुए निकलते हुए किसी एक लड़के के साथ स्कूटी पे, बाइक पे, बुलेट पे या कहीं कार पे जरूर आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं इन होटलों से और कुछ ऐसे रूम के से निकलने वाली लड़कियों का जायजा की अगर बात की जाए तो कई बार ऐसी कंप्लेन की गई, मेरे को भी फोन कॉल्स आए, और पहुंचने के बाद पता चलता है कि ये वाकई में इस तरीके का यहाँ पर कारोबार ही होता है। यहाँ होटलों में या कहूं कि अन्य कहीं ऐसे कमरे का चार्ज लगभग घंटे 2 घंटे का 800 रुपए 700 रुपए ऐसे कुछ चार्ज किए जाते हैं और खुली छूट दी जाती है। इस मामले को लेकर के कई बार सूचित किया गया, कुछ जो कि पुलिस के नजर में भी नहीं आना चाहते, और बल्कि ऐसा भी है कि खुद की भी नजरों में वो नहीं आना चाहते। यहां तक कि मीडिया से भी जब फोन कॉल के माध्यम से जब बात होती है तो मीडिया के सामने भी वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि अगर कैमरे के सामने आएंगे तो हमारे ऊपर खुद वही महिला और खुद वही लड़कियां 376 का मामला दर्ज करवा सकती हैं, या फिर मौके वारदात पर 354 का भी मामला छेड़खानी का लग सकता है, जिसकी वजह से वो कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं। यहां तक कि समाज में इस बातों को खुलेआम हुई कहने से वो डर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समाज में अगर ऐसी परिस्थिति अगर बन रही है तो ये काफी खतरनाक होने वाला है, वो खासकर सीधी जिले के लिए। सीधी जिला जो कि विंध्य क्षेत्र का एक ऐसा जिला जहां पर संस्कारों से बंधे हुए लोग आज भी मौजूद हैं, जहां लड़कियों का पांव पूजना, कहा जाता है कि जो बड़ा होता है हमेशा पैर उसका छुआ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सभ्यता के नाम पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लड़कियों का पांव पूजना हमारे यहाँ कल्चर में है। भाई हमेशा सदैव, चाहे छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, हमारे यहाँ की बेटियां चाहे बुआ हो या दादी हो, माँ हो या कोई भी हो, हमेशा पैर छुआ जाता है। आशीर्वाद हमेशा लड़कियों से ही लिया जाता है। हम खुद पूछते हैं उन लड़कियों को जो इस तरीके के कृत्यों में भी नजर आ रही हैं। बात यह है कि जब हमने खुद देखा कि एक 10वीं क्लास की लड़की एक होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ निकलते हुए, एक लड़के के साथ निकलते हुए जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल लड़के की उम्र, वो की बुलेट पर रवाना होते हुए देखने को मिलता है। उसी यूनिफॉर्म और ड्रेस में लड़कियां निकलकर घर से निकलती हैं स्कूल और कॉलेज के लिए, लेकिन वाकई में स्कूल और कॉलेज तक लड़कियां नहीं पहुंच रही, तो आखिर में लड़कियां जाती कहां हैं? यह सवाल एक बड़ा सवाल बनता है। कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब हम पहले ही आपको दे चुके हैं कि सीधी जिले में इस तरीके का कृत्य देखने को मिल पा रहा है। हालांकि कई बार ऐसे होटलों का नाम भी आ चुका है, जहां की बात करूं कि गांधी चौक हो या ललता चौक हो या न्यू बस स्टैंड हो, कुछ ऐसे खास अड्डे बन चुके हैं जहां पर इस तरीके के कृत्य सामने आते ही रहते हैं। यहां तक कि जो दुकानदार हैं या जो वहां पर लोग मौजूद रहते हैं उनके द्वारा भी कई बार ऐसा कहा गया कि सर इस बात को आप, मैं खुद बोलूंगा, आप कैप्चर करें लेकिन मेरा नाम कभी ना बताएं। लेकिन इस पूरे मामले पर मैंने खुद जिस तह तक पहुंचने का जो मैंने प्रयास किया, अपनी नजरों से मैंने देखा कि किस तरीके का कृत्य हो रहा है। सरेआम 10 बजे से लेकर के 11 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक इस तरीके का कृत्य देखने को मिलता है। कभी कोई स्कूल की लड़की होती है तो कभी कोई कॉलेज की लड़की होती है। सीधी जिले के जितने भी कॉलेज
चल रही हैं, उस टाइम पर देखा यह जा रहा है कि सिर्फ एक एडल्ट्री और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता को लेकर के होटलों तक पहुंचना आज काफी इजी हो चुका है। समस्या ये नहीं कि क्या होगा, समस्या इस बात की है कि आने वाले टाइम पर किसी होटलों से एक लाश निकलकर सामने आएगी, खुलासा तब होगा। क्योंकि सिटी से लेकर के एक महानगर तक देखा यह जा रहा है कि आज लड़के और लड़कियों का सरेआम मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहा है। वहीं आवेश के कारण जब होटलों में इस तरीके का कृत्य देखा जाएगा तब असली पर्दा फाश होगा। ये कभी भी हो सकता है, आप इस घटना से कभी भी बच नहीं सकते, क्योंकि कहा जाता है कि कब तक कोई बचता है जब तक पुलिस का हाथ नहीं पहुंचता है। यानी कि आने वाले टाइम पर एक ऐसा भी वक्त आएगा जब आप सलाखों के अंदर होंगे और आपके होटल में कोई ऐसी लाश मिलेगी, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके कमरे में इस तरीके की वारदात हो रही हो और उसी से आने वाले टाइम पर किसी एक व्यक्ति को मारपीट या 376 या ऐसा कोई भी वारदात आपके होटल या आपके कमरे में देखने को मिलेगा, जिस दौरान आप पुलिस के शिकंजे में होंगे, सलाखों के अंदर होंगे, लेकिन आपको इस बात का जरा भी पता नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम पर देखा यह जाता है कि 2 घंटे में अगर कोई 800 रुपए 1000 रुपए कमा रहा है तो इसे यह लगता है कि मेरा क्या बिगड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह देखा जाता है कि व्हाइट कॉलर और ब्लैक एंड व्हाइट की जमाने में कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जो कि आने वाले टाइम पर एक बहुत ही अच्छे अपने आप को सामने पेश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि वाकई में अंदर से वही ये बड़ा घोटाले को अंजाम देते हैं। वारदात लगातार होती आ रही हैं, कहीं कोई उसी लड़की को आप देखते हैं कि कहीं खेत में मिलती है तो कहीं लाश पुल के नीचे मिल रही तो कहीं रोड पर मिल रही। लेकिन सच तो यह है कि बहुत जल्द भी ऐसा हो सकता है कि दिल्ली मुंबई की में जो महानगरों में हो रहा है वो सरेआम सीधी में भी अभी आपने देखा कि कई ऐसी वारदात हो चुकी है। पास में अगर मैं बात करूं कि व्यवहारी शहडोल के अंतर्गत भी एक मामला आया जहां पर अपनी पत्नी को ही कई टुकड़ों में उसने काट डाला। ये वारदात कोई छोटी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो वारदात देखने को मिल पा रही है, जहां पुलिस भी जानते हुए इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ये सरेआम देख रही है कि ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, लेकिन पुलिस का कंट्रोल नहीं हो रहा। इससे सीधे ये पता चलता है कि आने वाले टाइम पर एक बड़े क्राइम को पलने का यहां पर मौका दिया जा रहा है, जिसके कारण आने वाले टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसी वारदात जरूर देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, तरंग 24 न्यूज पहले खुद पड़ताल करता है, इसके बाद किसी चीज को सामने रखता है, जिसको लेकर के मेरे द्वारा खुद ये जांच पड़ताल की गई कि कहां पर क्या हो रहा है। उसके बाद सारी तथ्य और सारी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखी जाती है कि मैं उन भाइयों और उन पिता से ये बात कहना चाहूंगा, उन बहनों से कहना चाहूंगा जिनकी बेटियां जो है जवान हो रही हैं और कहीं ना कहीं वो इस बात से उन्हें पता नहीं होता कि आखिर में हमारी बिटिया जा कहां रही है। इस बात का आपको पता लगाना चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन कभी आप पीछा करके देखिए, या वाकई में ऐसा नहीं है तो कभी आप कॉलेज तक पहुंचिए और देखिए कि क्या आपकी बेटी स्कूल या कॉलेज तक पहुंची है या नहीं। इसके कारण एक बड़ा अंजाम आप भुगत सकते हैं सिर्फ इस बात से क्योंकि आपका विश्वास बहुत बड़ा है। एक छोटा सा लड़का हो या बड़ा सा लड़का, मैं एक लड़कियों बस की बात नहीं कर रहा, घर से लड़का भी गायब होता है, लड़के की भी कहीं ना कहीं आप जांच पड़ताल करें कि कहीं वो एक बड़े क्राइम का रूप तो नहीं ले रहा। ऐसा होता है कि आप घर से जब निकलते हुए लड़के को देखते हैं तो हाय और बाय के चक्कर में आप भूल जाते हैं कि लड़का आपका कहां जा रहा है। ऐसा तो नहीं किसी लड़की के साथ किसी कमरे में बंद हो और आने वाले टाइम पर उसी लड़की का वो मर्डर करके और जेल चला जाए तो शायद आपको पछताने का एक छोटा सा मौका नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आपको पता ही नहीं चलेगा कि वाकई में बेटे ने क्या किया है। आप छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े अंजाम भुगतने पर मजबूर हो जाते हैं। कहना चाहूंगा जाते जाते एक बार फिर से कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने घर के बेटे और बेटियों का भी ख्याल रखें। बहुत जल्द एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा, उससे पहले मैं आगाह कर रहा हूं सभी को, ये पूरे जो जिले में इस तरीके का कहीं ना कहीं कृत्य हो रहा है और 376 354 का जो आरोप लगने या लगाने वाले जो लोग हैं जो कहीं पर इस तरीके के कृत्य होते हुए देख रहे हैं तो उनकी वीडियोस और सोशल मीडिया पर वायरल जो करना चाह रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, कोई गुप्त ऐसी अगर आपके पास अगर वीडियो है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, या वाकई में आपके पास अगर कोई प्रमाण या तथ्य है कि यहां पर ऐसा हो रहा है तो आप पुलिस को भी सेंड कर सकते हैं कि यहां पर ऐसी परिस्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस वीडियो को आपको वायरल नहीं करना है और ये इस वीडियो को कहीं अन्य जगह भी नहीं देना है। आप पुलिस को संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ इस जगह पर कोई नाबालिग लड़की या कोई नाबालिग लड़का इस तरीके से कृत्य यहाँ पर हो रहा है या करवाया जा रहा है।
लगातार देखा यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं लोकल लड़कियों की बात तो है ही, यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनके पास कमरा तो मौजूद होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखी जाती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर से, 40-50 किलोमीटर दूर से जो लड़कियां कॉलेज के रूप में निकलती हैं, सही टाइम पर नहीं पहुंचती, बल्कि कॉलेज भी नहीं पहुंचती। समस्या उनको होती है कि वो कहीं ना कहीं एक शक का शिकार भी होती हैं, और वाकई में उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग, लड़कियां और लड़के जो है तो देखे जाते हैं जो कि होटलों तक पहुंचते हैं। आखिर में ये कौन है, इस बात का भी बहुत जल्द पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, समस्या इस बात की है कि मेरे जो भाई हैं, बहनें हैं, छोटे, मैं उनको सभी को कहना चाहूंगा कि अपना भविष्य बर्बाद ना करें। कभी भी कोई भी किसी भी तरीके का शिकार हो सकता है। तो कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द आप सभी का पर्दाफाश होगा, और सबसे बड़ी बात यह कि अगला शिकार कौन होगा, इस बात का भी बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं कहना चाहूंगा सभी होटल और रूम वालों को कि आप भी गौर करिएगा, कभी भी किसी के घर से ऐसा लाश जरूर देखने को मिल पाएगा, या ऐसी भी वारदात हो सकती है कि 376 या 354 की वारदात भी देखने को मिल पा सकती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सभी अपना ध्यान रखें, और जितने भी होटल मालिक हैं सभी वो भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि बहुत जल्द शिकंजे में फंस सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।